नमस्कार। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो वीरता, साहस और धोखे की एक अविश्वसनीय मिसाल है। ये कहानी है अर्जुन के सिर्फ 16 साल के बेटे अभिमन्यु की, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन अकेले ही एक अजेय सेना से जा भिड़ा था। और पता है, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना असाधारण बना देता है। सोचिए, एक टीनेजर, एक ऐसा लड़का जिसे ये मालूम है कि वो एक ऐसे सैन्य चक्रव्यूह में घुसने जा रहा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे आता ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि उसने ये कदम उठाया ही क्यों? तो कहानी शुरू होती है युद्ध के 13वें दिन से। पांडव सेना के सामने एक बहुत बड़ी, बल्कि एक लगभग नामुमकिन चुनौती आ खड़ी हुई थी। हुआ ये कि कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव राजा युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने के लिए एक बेहद घातक योजना बनाई थी। और इस पूरी योजना का जो केंद्र था वो था चक्रव्यूह। अब देखिए, ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी। ये एक घूमते हुए पहिए जैसा कई परतों वाला एक गतिशील जाल था। एक ऐसा मिलिट्री फॉर्मेशन जिसे भेदना और जिससे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसकी बनावट में कुल 7 परतें थीं। हर परत में योद्धा लगातार घूमते रहते थे, अपनी जगह बदलते रहते थे, जिससे दुश्मन के लिए कोई एक सीधा रास्ता खोजना नामुमकिन हो जाता था। और हर अगली परत पिछली वाली से भी ज्यादा खतरनाक थी। द्रोणाचार्य ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक अर्जुन मैदान में है तब तक युधिष्ठिर को पकड़ना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। अर्जुन को संक्षिप्त योद्धाओं से लड़ने के बहाने मुख्य युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर भेज दिया गया। अब अर्जुन तो मैदान में थे नहीं, तो उनकी गैर मौजूदगी में पांडव सेना जैसे बेबस हो गई। चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई था ही नहीं। और बस यहीं पर कहानी के असली नायक की एंट्री होती है। सिर्फ 16 साल, सोचिए, बस इतनी सी उम्र थी अभिमन्यु की। एक तरफ भीम जैसे बड़े बड़े योद्धा भी उस चक्रव्यूह के सामने लाचार खड़े थे, और दूसरी तरफ अर्जुन का ये जवान बेटा जो आगे बढ़कर इस नामुमकिन चुनौती को स्वीकार करता है। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को बताया कि तात, जब मैं अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तब पिताजी उन्हें चक्रव्यूह भेदने की विधि सुना रहे थे। उन्होंने अंदर जाने का तरीका तो सुन लिया, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलने की विधि बताते, उनकी मां को नींद आ गई, और ये अधूरा ज्ञान ही उनकी नियति बनने वाला था। इस अधूरे ज्ञान की बात जानने के बावजूद युधिष्ठिर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अभिमन्यु को अनुमति दे दी। भीम और बाकी पांडवों ने वचन दिया कि वो अभिमन्यु के ठीक पीछे पीछे व्यूह में घुसेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। ये एक ऐसा वादा था जिस पर अभिमन्यु की जिंदगी टिकी थी और जो कभी निभाया नहीं जा सका। और बस इसी के साथ अभिमन्यु ने अपने सारथी को रथ चक्रव्यूह की ओर ले चलने का आदेश दे दिया। रणभूमि में अब एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत वीरता दिखाते हुए पहली परत को तो एक बवंडर की तरह पल भर में ही तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, सिंधु नरेश जयद्रथ ने भगवान शिव से मिले वरदान का इस्तेमाल करके व्यूह का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और बाकी सभी पांडव बाहर ही रह गए। और बस ठीक उसी एक पल में अभिमन्यु कौरवों की सेना के उस घूमते हुए समंदर में बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब उनकी मदद के लिए अंदर कोई नहीं आ सकता था। अकेले होने के बावजूद अभिमन्यु का साहस जरा भी कम नहीं हुआ। वो एक के बाद एक परत को भेदते हुए चक्रव्यूह के केंद्र की ओर बढ़ते चले गए। उन्होंने कौरवों की सेना में जैसे हाहाकार मचा दिया था। दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध किया और कर्ण, द्रोण जैसे महारथियों तक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब वो 7वीं और आखिरी परत पर पहुंचे, तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। ये मुकाबला कितना अन्यायपूर्ण था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। एक तरफ 7 महारथी और दूसरी तरफ एक अकेला 16 साल का बालक। देखिए, युद्ध का एक सीधा सा नियम था, एक योद्धा पर एक ही योद्धा वार करेगा। लेकिन यहां क्या हुआ? द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा समेत 7 महारथियों ने उसे एक साथ घेर लिया। कर्ण ने पीछे से छिपकर उसका धनुष काट दिया, उसके रथ को तोड़ दिया गया, घोड़ों को मार दिया गया और उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया गया। यह धर्मयुद्ध नहीं था, यह सरासर अधर्म था। फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे ही अपनी ढाल और अपना शस्त्र बनाकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अंत में
दुशासन के पुत्र ने उनके सिर पर गदा से वार किया और उस पराक्रमी बालक ने वीर गति प्राप्त की। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर ने पूरे पांडव खेमे को जैसे हिलाकर रख दिया। जब शाम को अर्जुन युद्ध से वापस लौटे और उन्हें अपने बेटे की इस तरह से हुई मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका दुख भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने उस अन्याय का बदला लेने के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले या तो वो जयद्रथ का वध करेंगे, वही जयद्रथ जिसने पांडवों को व्यूह में घुसने से रोका था, या फिर वो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। तो इस पूरी त्रासदी के केंद्र में ये 4 मुख्य पात्र थे। वीर नायक अभिमन्यु, जयद्रथ जो उसकी मौत का कारण बना, द्रोणाचार्य उस घातक चक्रव्यूह के रचयिता, और लक्ष्मण दुर्योधन का बेटा जिसकी मौत ने कौरवों को युद्ध के नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। अभिमन्यु की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन असल में ये महाभारत के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ों में से एक की शुरुआत थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। पर सवाल ये है कि अर्जुन ने अपना बदला लिया कैसे, और भगवान कृष्ण ने इस असंभव प्रतिज्ञा को पूरा करने में उनकी मदद कैसे की।